भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सृष्टि की संरचना को देखने से बुद्धिमान व्यक्ति को विशेष बोध होता है। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिपूर्वक बनी हुई सृष्टि को देखता है। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिपूर्वक विस्तृत सृष्टि को बुद्धिपूर्वक बनी हुई देखता है। और इस बुद्धिमत्ता पूर्वक बनी हुई सृष्टि को देखकर इस सृष्टि को बनाने वाले के प्रति अनायास खींचा चला जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति के मन में एक विशेष उत्कंठा होती है। विशेष उत्कंठा जो होती है वो यह है कि ये कौन है, क्या उसका स्वरूप है, किस स्वभाव वाला है, कैसा होता है, आखिर ये कौन है, इतनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इस सृष्टि को बनाया है। बनाने वाले के प्रति अनायास व्यक्ति खींचा चला जाता है। सृष्टि की विविध संरचनाओं को जब देखता है, सृष्टि की विविधता को, भिन्न भिन्नता को देखता है, उसके मन में और अधिक विशेष आकर्षण उत्पन्न होता है। और ज्यों ज्यों सृष्टि की सूक्ष्मता को समझने का प्रयत्न करता है, बुद्धिमान व्यक्ति के सामने और सृष्टि खुलती जाती है। उस स्थिति में उसके मन में सर्वाधिक उत्कंठा, सर्वाधिक आकर्षण, उत्साह उसके मन में होता है। इसे जानना चाहिए, इसका बोध करना चाहिए। और उसके मन में मात्र ये इच्छा बनी रहती है कि जब तक मैं इसको जानूं नहीं तब तक इससे हटूंगा नहीं। विशेष उत्कंठा जो है व्यक्ति को ईश्वर को जानने की के लिए, ईश्वर के प्रति आकर्षित होने के लिए, ईश्वर के सम्मुख अपने आप उस व्यक्ति को ले आता है। ये जो इच्छा है, सृष्टि की जो विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देखता है, उसकी जो संरचना को देखता है, उसको वो जो ज्ञान होता है, जिस बुद्धिमत्ता पूर्वक ये जो संसार बनाया है, कोई है, कोई ऐसा बुद्धिमान है जिसने इस संसार को बनाया। पर इस संरचना को देखने से उसको जो ज्ञान हो रहा है, उससे ये बोध नहीं होता है वो कौन है। कोई तो है लेकिन कौन है, क्या उसका स्वरूप है, उसका नाम तक उसको पता नहीं लग पाएगा केवल इस संरचना को देखने से। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, विद्या अर्जन करना होगा। जब विद्या अर्जन करता है व्यक्ति, शास्त्रों को पढ़ता है, उसको ये एहसास हो जाता है तस्य वाचकः प्रणवः। इस सृष्टि को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर का नाम प्रणव है, ओम है। ओम के माध्यम से जब उसका नाम पता लगता है, हाँ ईश्वर का नाम ओम है,
और ओम के माध्यम से उसको बहुत सारे स्वरूप प्रकट होते जाते हैं। और जैसे जैसे शास्त्रों को पढ़ता जाता है वैसे वैसे ईश्वर के अलग अलग स्वभावों को जानने लगता है। और जब गहराई में जाता है तो इस ईश्वर का जो स्वरूप है उसके सामने ऐसा आ जाता है जिस प्रकार वास्तव में ईश्वर का स्वरूप है। और जो जिस रूप में ईश्वर को न जान करके शास्त्रों का अध्ययन गहराई से न करने के कारण से, यथार्थ विद्या को प्राप्त न करने के कारण से आज ईश्वर को कुछ और ही समझा जा रहा है। जो प्राचीन काल से परंपरा से जो शास्त्र हमें प्राप्त हुए हैं, ऋषियों के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को ना पढ़ने के कारण से ईश्वर का जो स्वरूप है उससे भिन्न स्वरूप ईश्वर को मान लिया गया है। और वेद जो हमारे सामने आज विद्यमान है, परंपरा से हमारे पास आए हुए हैं, आज वेद उपलब्ध हैं और उन वेदों को ना पढ़ने के कारण से ईश्वर के स्वरूप को यथार्थ रूप में नहीं जाना गया। और इसका परिणाम जो ईश्वर का स्वरूप नहीं है वैसा ईश्वर को मान करके चला जा रहा है। और इसका परिणाम ये निकलता जा रहा है, व्यक्ति दुखी है, संतप्त है, क्लेशित है, नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त है। और एक ओर से पाप करता जा रहा है और दूसरी ओर से मन्नत मांगता जा रहा है, माफी मांगता जा रहा है। एक ओर से माफी मांग रहा है और दूसरी ओर से पाप कर्म करता जा रहा है और उसे यह लगता है कि ईश्वर माफ कर देगा, छोड़ देगा। और ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण से व्यक्ति आज बहुत अधिक दुखी है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है ईश्वर क्या है, उसका क्या स्वरूप है। महर्षि पतंजलि ने कहा है ईश्वर का नाम ओम है, तस्य वाचकः प्रणव। जब शास्त्रों को पढ़ते जाता है व्यक्ति तो उसके सामने ईश्वर के न्याय स्पष्ट होता रहता है कि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर सृष्टि को बनाने वाला है तो किस रूप में सृष्टि को बनाता है। ईश्वर की व्यापकता का बोध होता है। ईश्वर एक देशी नहीं, एक स्थान पर रहने वाला नहीं है, किसी स्थान विशेष में नहीं रह सकता ईश्वर। ऐसा कोई आसमान नहीं है कि जिसमें ईश्वर रहता हो, कोई ऊपर कहीं रहता हो। शास्त्र कहते हैं ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर ना हो। कण कण में विराजमान है, सर्वत्र व्याप्त है। उसके न्याय को, उसकी व्यापकता को, उसकी सर्वज्ञता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को यथार्थ रूप में जब व्यक्ति समझने लगता है, जिस प्रकार से आज विज्ञान का एक विद्यार्थी विज्ञान को विज्ञान के रूप में समझता है शास्त्रों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, ठीक इसी प्रकार से यथार्थ रूप में ऋषियों के जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है ईश्वर का क्या स्वरूप है। जैसे वैज्ञानिकों के पुस्तकों को पढ़ने से विज्ञान का यथार्थ स्वरूप सामने आता है, ठीक इसी प्रकार से ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने से ईश्वर का यथार्थ स्वरूप हमारे सामने आ जाएगा। वास्तव में ईश्वर कैसा है। जब व्यक्ति ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानता है तो उसको यह बोध होता है कि जो उपकार मुझ पर ईश्वर ने किया है, जो कल्याण मुझ पर ईश्वर ने किया है, जो भद्र मेरा ईश्वर ने किया है, जो लाभ
मुझको ईश्वर ने पहुंचाया है, जो साधन मुझको ईश्वर ने दिए हैं, ऐसा और कोई नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। जो जैसा शरीर मेरे को मिला हुआ है और जैसे साधन मेरे को मिले हुए हैं और जैसी बुद्धि मेरे को प्राप्त हुई है, इन सब का कारण ईश्वर है। ईश्वर की दया का, ईश्वर की करुणा का, ईश्वर की कृपा का, ईश्वर की सुरक्षा का जब उसको बोध होता है उन शास्त्रों के माध्यम से, तब उसको एहसास होता है मेरे जीवन में ईश्वर का महत्व कितना है। जैसे लोक में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी एक दूसरे के जब उपकार करते हैं, उनको लाभ देते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, तो उनके प्रति उनका कर्तव्य का बोध होता है, उनके महत्व का उनके जीवन में एहसास होता है। ठीक उसी प्रकार से जब ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, ऋषियों के द्वारा बनाए हुए जो ग्रंथ है उनके माध्यम से ईश्वर के यथार्थ रूप को समझ लेता है, और उसके अंदर इतना सामर्थ्य होता है जिससे वो वेद को सीधा सीधा पढ़ने में सक्षम हो जाता है। जब ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ लेता है तो उसको वेद को पढ़ने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, और जब सीधा सीधा वेदों को पढ़ता है तो उसको एहसास होता है कि ईश्वर का वास्तव में किस तरह का स्वरूप है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। उसको वेद के माध्यम से प्रतीति होती है ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं हुआ करती है। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप उसको वेदों के माध्यम से जब साक्षात होता है, उसको समझ में आता है कि हाँ, ईश्वर का स्वरूप इस रूप में है। शब्दों के रूप में उसको साक्षात हो जाता है कि वेदों में किस प्रकार ईश्वर का वर्णन किया है। उस वर्णन से और संसार को सामने रख करके जब देखता है, वेद को और सृष्टि को दोनों को मिला करके देखता है, तो उसको एहसास होता है कि दोनों में एक रूपता है। जैसा जैसा वेद में वर्णन किया गया है, ये सृष्टि, ये संसार उसके अनुरूप है, और जिस प्रकार ये सृष्टि है उसी रूप में इस वेद में वर्णन किया है। उससे उसको ये बोध हो जाता है, ये जो वेद है, वेद का जो ज्ञान है, ये महान है, उत्कृष्ट है। इसी के माध्यम से मैं अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकता हूं। इसी वेद के ज्ञान से मैं अपने जीवन को कृतकृत्य बना सकता हूं। इसी वेद के माध्यम से मैं अपने लक्ष्य को, अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता हूं। जब व्यक्ति को बोध हो जाता है, तब व्यक्ति यथार्थ रूप में अपने आप को समझ पाता है कि मैं कैसा हूं। उसको ये एहसास होता है कि मुझ में क्या सामर्थ्य है। वेद अध्ययन से, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने से उसको ये स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है कि मेरा क्या स्वरूप है और ईश्वर का क्या स्वरूप है, और इस संसार में क्या सामर्थ्य है, ये संसार मुझको क्या दे सकता है। मेरा क्या सामर्थ्य है, संसार का क्या सामर्थ्य है, और ईश्वर का क्या सामर्थ्य है। ईश्वर मेरे लिए कितना मान रखता है, कितना मान्य है मेरे लिए। ईश्वर मेरे लिए कितना लाभकारी है। ईश्वर मेरे को क्या दे सकता है, और संसार मेरे को क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है। मुझ में कितना सामर्थ्य है, मैं अपने सामर्थ्य को पहचानता हूं, और बिना इस सांसारिक साधनों को अपनाए मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता हूं, और अपने लक्ष्य को पूरा कराने वाले इस संसार में ईश्वर है। इन सब बातों का जब बोध होता है व्यक्ति को शास्त्रों के माध्यम से, उसके लक्ष्य को जब देखने लगता है कि हाँ, ये मेरा लक्ष्य है, और लक्ष्य का बोध कराने वाले शास्त्र हैं,
जिस प्रकार से एक विज्ञान के विद्यार्थी को विज्ञान की पुस्तकें विज्ञान को स्पष्ट करा देती हैं, उसी प्रकार से विज्ञान की पुस्तकें विज्ञान को उसके सामने स्पष्ट कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो पुस्तकें हैं, ये जो शास्त्र हैं, ऋषियों के शास्त्र हैं, ये जो वेद हैं, वेद की पुस्तकें भी मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, संसार का स्वरूप क्या है ये स्पष्ट कर देती हैं। जब व्यक्ति के सामने ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार का है, मेरा स्वरूप इस प्रकार का है और संसार इस प्रकार का है, संसार को साधनों के रूप में एहसास कर लेता है, स्वयं को साधक के रूप में अनुभव कर लेता है और परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने योग्य साध्य के रूप में एहसास कर लेता है। मैं एक साधक हूं, ये संसार साधन है और ऐसा ईश्वर मेरा साध्य है, यही प्राप्तव्य है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है। जब इसका एहसास होता है तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चेष्टा करना चाहता है, प्रयत्न करना चाहता है। मैं कैसे अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा कर सकूं। अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। ये शास्त्र को अपनाने पर, शास्त्र अध्ययन करने पर, स्वाध्याय करने पर व्यक्ति को यह बोध होता है और जिस प्रकार से सृष्टि की संरचना को देख करके ईश्वर के प्रति खींचा चला गया है, अब ईश्वर के वेद को, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ करके वह व्यक्ति और अधिक ईश्वर के प्रति खींचा चला जाता है और उसको यह एहसास होने लगता है, हाँ अब मेरे को और अधिक ईश्वर को जानना है, समझना है, मेरे को ईश्वर को और अधिक समझना है और अधिक जानना है। इन पुस्तकों के माध्यम से मैंने तो ये समझ लिया है कि ईश्वर ऐसा ऐसा होता है, इतने मात्र से मेरा प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता है। मेरे को ऐसे ईश्वर को प्रत्यक्ष से अनुभव करना है, प्रत्यक्ष करके देखना है, साक्षात अनुभव करना है, ईश्वर का दर्शन करके एहसास करना है कि ईश्वर किस प्रकार है। अभी तक तो मैंने शब्दों से जाना है, शब्द शास्त्र के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से मैंने ईश्वर के स्वरूप को जाना है कि ईश्वर व्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। परंतु अब मेरे को प्रत्यक्ष करके जानना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।